सभी को जय यीशु। माता कलीसिया 29 जून को दो महान दिग्गज संतों को याद करते हुए उनका पर्व मनाती है। ये दो महान संत और कोई नहीं, संत पेतरुस और पौलुस है। संत पेतरुस और पौलुस के बिना शायद कैथोलिक कलीसिया की संरचना और उसके इतिहास की कहानी एकदम अलग होती। यदि संत पेतरुस चट्टान है जिस पर कलीसिया का निर्माण हुआ है, तो संत पौलुस कलीसिया का मजबूत स्तंभ है। यही कारण कलीसिया दोनों संतों का आदर सम्मान करती और उनका पर्व एक कर्तव्य से मनाती है। इन दोनों संतों का जीवन और कार्यों का वर्णन हम नए विधान, सुसमाचारों, प्रेरित चरित्र और पत्रों में पाते हैं। यदि हम उनके जीवन पर नज़र दौड़ाएंगे तो पाएंगे कि इन दोनों संतों का चरित्र स्वभाव एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न था। पेतरुस यहूदियों के बीच निम्न परिवार से थे, जो एक मछुआरे थे। मछली पकड़कर अपनी परिवार का भरण पोषण करते थे। वही दूसरी और पौलुस फरीसियों के श्रेणी के थे। संत पेतरुस अनपढ़ थे और अशिक्षित थे, और पौलुस शिक्षित थे। उनका प्रशिक्षण गमालियल के मार्गदर्शन में हुआ था। संत पौलुस सदा ही एक उत्साही व्यक्ति थे, यहाँ तक कि जब ये यहूदी थे, वे इतने उत्साही थे कि ईसाइयों पर अत्याचार करने और उन्हें मौत की घाट उतारने से भी पीछे नहीं हटे। वही दूसरी तरफ संत पेतरुस एक शांत स्वभाव के इंसान थे, जिन्हें जीवन में बहुत समझौते करने पड़े। गणित में एक प्रमेय है, समानांतर रेखाएं अनंत पर मिलती है। यहाँ भी मामला वैसा ही था। दो समानांतर व्यक्तित्व पर उनका मिलान बिंदु एक ही था, यीशु मसीह। उनका शुरुआत बिंदु था यीशु से मुलाकात और यीशु के लिए उनका प्रेम। उसी समय से वे पवित्र आत्मा और यीशु के प्रेम के लिए उत्साह से परिपूर्ण हो गए, यहाँ तक कि ये दोनों संत यीशु के प्रेम के लिए अपना जीवन तक त्याग करने के लिए तैयार रहा, और समय पर यह भी सच हुआ। संत पेतरुस और पौलुस को रोम में अपनी प्राणों की कुर्बानी देनी पड़ी। यीशु से मुलाकात के बाद संत पौलुस, जो एक रूढ़िवादी यहूदी थे, उनमें बदलाव आया और वे संत पेतरुस के साथ गैर यहूदियों के बीच सुसमाचार का प्रचार करने लगे। ख्रिस्त को अनुभव करने से यीशु का प्रेम उनका मार्गदर्शक बन गए। वे यीशु के प्रेम से परिपूर्ण थे, जिसका परिणाम कलीसिया और दूसरों के लिए प्रेम था। संत पेतरुस और पौलुस हमें यही सिखाते हैं कि जीवन के किसी भी मोड़ पर, चाहे गरीब और धनी, शिक्षित और अशिक्षित, सुंदर या बदसूरत, हमें यीशु के कार्य करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। चाहे जो भी परिस्थिति हो, हमारे जीवन का सिद्धांत सिर्फ इस प्रेम होना चाहिए। आमीन।